नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वोट प्रपंच। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। आखिरी चरण का मतदान 7 नवंबर को होना है। 165 सीटों का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है। 7 नवंबर को 78 सीटों का फैसला होना बाकी है। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम नीतीश कुमार का सबसे बड़ा बयान आया है। नीतीश ने कहा कि यह उनका आखिरी चुनाव है और अंत भला तो सब भला। जाहिर है, सियासत में किसी भी चुनाव को आखिरी चुनाव कहने की हिम्मत जुटाना बड़ी बात है, लेकिन नीतीश ने यह बड़ी बात कही। सवाल है कि इस बयान के पीछे मायने क्या हैं? क्या नीतीश की इस अपील का असर वोटों पर पड़ेगा? इन सवालों का जवाब समझने के लिए वोट प्रपंच में आज हैं नीतीश कुमार। जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। बिहार चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन सीएम नीतीश कुमार का यह सबसे बड़ा बयान है। सीएम नीतीश कुमार का यह आखिरी दांव है। सीएम नीतीश ने प्रचार के आखिरी दिन एक इमोशनल अपील करते हुए साफ कहा कि उनका यह आखिरी चुनाव है और अंत भला तो सब भला। जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। वैसे नीतीश कुमार से हाल ही में 1 नवंबर को यह सवाल न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह ने पूछा था। हालांकि तब इस सवाल को नीतीश ने हंसी में टाल दिया और कहा कि जब तक लोगों का आशीर्वाद रहेगा वो काम करते रहेंगे। नीतीश जी, बिहार की राजनीति के जो 3 प्रमुख चेहरे रहे और खासतौर पे जो संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से निकले, आप हैं, लालू यादव हैं, रामविलास जी नहीं रहे। लालू यादव ऑब्वियसली चुनाव नहीं लड़ सकते। आप भी अगले साल 70 साल के हो जाएंगे। क्या यह जो है आपका यह आखिरी चुनाव होगा विधानसभा चुनाव के हिसाब से? क्योंकि लोग पिछले 15 साल से आपको देख रहे हैं। आपने खुद भी कई बार इस तरह के इशारे किए। ये सब चीज मत पूछिए, ये ऊपर पर निर्भर है। हम लोग तो काम करते हैं। कोई रहता है क्या? अनिश्चित काल के लिए कोई रहता है किसी का? आप बताइए, इन सब चीजों पर क्या सोचना है? काम करने का मौका मिला भी काम करना, और जब तक लोग चाहेंगे कि काम करो, काम करेंगे। जब तक इच्छा होगी तब तक काम करेंगे। तो इसमें क्या सोचना है? इन सब चीजों पर कभी कुछ सोचा जाता है? इस इंटरव्यू के 4 दिन बाद ही 5 नवंबर को नीतीश ने पूर्णिया के धमदाहा में बड़ा ऐलान कर दिया कि ये उनका आखिरी चुनाव है। जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। नीतीश कुमार के इस बड़े बयान पर सहयोगी पार्टी बीजेपी ने कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि नीतीश के बिना विकास संभव नहीं है। अब किस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने बोला है, लेकिन मैं तो इतना जानता हूं कि बिहार की जनता उनसे अगाध प्रेम करती है। बिहार की जनता उनको छोड़ने नहीं देगी। बिहार की जनता की आवश्यकता नीतीश कुमार है, इसलिए कि जब तक वो नहीं रहेंगे तब तक विकास संभव नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने बिहार का विकास की गति को आगे बढ़ाया है और उस गति को और बरकरार रखना है, तो यह नीतीश कुमार से ही संभव है। वो विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, जिस प्रकार से कानून की व्यवस्था को समुचित तरीके से लोगों को देने का काम किया है। सवाल है कि नीतीश कुमार ने क्यों कहा यह उनका आखिरी चुनाव है? चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नीतीश का यह बयान क्यों? क्या नीतीश ने इस बयान के सहारे आखिरी दांव चला है? क्या नीतीश की यह इमोशनल अपील है? क्या नीतीश की इस अपील का असर जनता पर पड़ेगा? इन सवालों का जवाब तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन सियासत में कुर्सी मोह रखने के दौर में न्नीतीश का खुलकर आखिरी चुनाव की बात कहना बड़ी हिम्मत की बात है, और इसके जरिए नीतीश ने एक नई परंपरा की शुरुआत भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। जिद पर अड़ना और जिद पर अड़कर ऊंचे आदर्शों को स्थापित करना नीतीश का स्वभाव माना जाता है। अब तक के लंबे सियासी करियर में नीतीश ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कई चुनौतियों का डटकर सामना भी किया और कई बार तो चुनौतियों को मौके के रूप में तब्दील करते रहे हैं। लेकिन नीतीश अगर आज कहते हैं कि यह उनका अंतिम चुनाव है, तो लोगों के जहन में सवाल उठना लाजमी है। सवालों का जवाब समझने के लिए यह रिपोर्ट देखिए।
खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। बिहार चुनाव के दौरान अपनी सभाओं में कई बार विरोध झेलने वाले नीतीश कभी विरोध से घबराए नहीं, अपने ऊपर होने वाले हमलों से वो कभी डगमगाए नहीं। इन चुनौतियों का डटकर सामना किया, यहाँ तक कि विरोध करने वालों को और विरोध करते रहने की नसीहत देते हुए काम करते रहने की बात कही। और खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। आप समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं, इसलिए जान लो और मालूम हो जाएगा रोजगार का कितना अवसर पैदा होगा। हमने बता दिया, किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर जाना नहीं पड़ेगा और बिहार में लोगों के लिए पैदा होगा। और आज जो बोलता रहता है सरकारी नौकरी, हम बता देते हैं, जब 15 साल राज करने का मौका मिला, 10 साल बिहार झारखंड एक था, 15 साल में कितना को नौकरी मिला जी? 95,000। और जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने 6 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी। कोई बोलता है उसको क ख ग घ का ज्ञान नहीं है, उसकी सीमा होती है, काम करने का अवसर मिलेगा। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश ने इस चुनाव को आखिरी चुनाव बता दिया? आखिर क्यों नीतीश को कहना पड़ा अंत भला तो सब भला? और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। बीजेपी नेता की माने तो नीतीश कुमार का यह बयान उनका दार्शनिक अंदाज में दिया बयान है और इस बयान के पीछे विरोध की पीड़ा छिपी है। एक दार्शनिक तरीके की बात करते हैं। कभी कभी मैं देखा हूं कि वो कुछ बातें जो है से अपने मन का जब उनको होता है या किसी बात को लेकर करके जब पीड़ा होती है तो पीड़ा को उस रूप में व्यक्त करते हैं। तो जब इतना विकास के बावजूद जिस प्रकार का आरोप विपक्ष के लोग लगा रहे थे, उस पीड़ा को उन्होंने सहन न कर करके उसको व्यक्त किया है कि मेरा अंतिम चुनाव होगा। इतने काम के बावजूद और जिस प्रकार के उनके साथ व्यवहार विपक्ष के लोगों ने किया है, विपक्षी नेताओं ने अपने मर्यादाओं को, अपने आचरण को जिस प्रकार से नीतीश कुमार के खिलाफ व्यक्त किया है, उससे कहीं ना कहीं पीड़ा हुआ होगा। उससे पीड़ा को उन्होंने उस रूप में व्यक्त किया है। तो क्या विरोध की पीड़ा का इजहार है नीतीश का बयान? बीजेपी नीतीश के बयान के पीछे किस पीड़ा की बात कर रही है? चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए नीतीश जाने जाते रहे हैं, तो फिर नीतीश कुमार को आखिर किस बात की पीड़ा है? क्या नीतीश की अंतरात्मा की यह आवाज है? इन सवालों का जवाब तो खुद नीतीश ही दे सकते हैं, लेकिन नीतीश के बारे में कहा जाता है कि वो जिद पर अड़ जाते हैं और अड़कर ऊंचे आदर्शों को स्थापित करते रहे हैं। और इस बार भी नीतीश ने अंतिम चुनाव वाला बड़ा बयान देकर एक नए आदर्श को स्थापित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगर नीतीश कहते हैं कि ये उनका अंतिम चुनाव है, तो सवाल है कि क्या ये चुनाव नीतीश और बीजेपी की दोस्ती का भी अंतिम चुनाव है, आखिरी पड़ाव है? सवाल का जवाब समझेंगे बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए वोट प्रपंच। आप देख रहे हैं वोट प्रपंच। नीतीश भले ही कहें कि यह उनका अंतिम चुनाव है, लेकिन उनका सबसे भरोसेमंद साथी बीजेपी के बड़े नेता पूरे प्रचार के दौरान नीतीश की तारीफ करते रहे और नीतीश को बिहार के लिए जरूरी बताते रहे। पीएम मोदी ने तो यहां तक कहा कि नीतीश जैसा साथी हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता है। तो क्या यह चुनाव नीतीश और बीजेपी की दोस्ती का भी आखिरी पड़ाव है? भी भ्रांतियां फैलाने का प्रयास कर रहा है। मैं आज इस पर बड़ा फुल स्टॉप लगाना चाहता हूं। नीतीश कुमार ही बिहार के तो क्या कुछ संभव नहीं है? मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। प्रयास कर रहा है। मैं आज इस पर बड़ा फुल स्टॉप लगाना चाहता हूं। नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ खास बातचीत में नीतीश को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का यह बड़ा बयान सिर्फ एक बयान भर नहीं है, बल्कि मोदी, नीतीश और बीजेपी जेडीयू की अटूट और मजबूत दोस्ती की बानगी है।
चिराग पासवान की ओर से चुनाव के बाद एलजेपी बीजेपी की सरकार बनाने के फैलाए जा रहे भ्रम के बीच अमित शाह ने साफ कर दिया कि हर परिस्थिति में सीएम नीतीश ही होंगे, चाहे जेडीयू की सीटें बीजेपी से कम आए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हो सकता है। इससे पहले साल 2000 में भी नीतीश कुमार बीजेपी की मदद से पहली बार सीएम बने थे। उस वक्त बीजेपी के पास जेडीयू से ज्यादा विधायक थे। बीजेपी के पास 67 विधायक थे, जबकि जेडीयू के पास 21 विधायक थे। फिर भी बीजेपी के समर्थन से नीतीश सीएम बने। हालांकि तब 7 दिनों में ही नीतीश को इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन बीजेपी नीतीश की दोस्ती परवान चढ़ती रही। नीतीश तब केंद्र में अटल सरकार में मंत्री बनाए गए। जानकारों के मुताबिक नीतीश बीजेपी के लिए हमेशा से पहली पसंद रहे हैं और नीतीश को लेकर दोस्ती का भाव बीजेपी में हमेशा से रहा है। 2005 से ही, या बल्कि या कहिए 2000 में भी पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश जी बने थे, तो बीजेपी के पास ज़्यादा विधायक थे। फिर भी बीजेपी ने बनाया, तो नीतीश जी के प्रति बीजेपी हमेशा ही दोस्त में मैत्री भाव रखा है। यदि नीतीश जी अलग हुए तो अपने कारणों से अलग हुए। बीजेपी ने उनको 213 में भगाया नहीं था और फिर अपने कारणों से ही फिर एनडीए में आ गए। बीजेपी का उसमें क्या कसूर था? और आ गए तो उसी आदर्श से बीजेपी ने स्वीकार किया। ये नहीं कहा कि भाई आप आए हैं तो मुख्यमंत्री हमारा होगा, ऐसा तो नहीं कहा। उस समय तो कह सकता था। लेकिन सवाल है कि नीतीश पर बीजेपी और मोदी शाह के भरोसे की वजह क्या है? कभी खटास में पड़ी दोस्ती में आज इतनी स्पष्टता कैसे? सार्वजनिक तौर पर अमित शाह की कमिटमेंट के पीछे वजह क्या है? नीतीश और बीजेपी की मजबूत दोस्ती के पीछे वजह क्या है? दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो योग्यता की कद्र करते हैं और नीतीश कुमार की छवि एक गंभीर नेता की रही है और उन्हें गवर्नेंस की गहरी समझ है, जिसके बूते बिहार में उन्होंने विकास किया है। इस बात की तस्दीक 1 महीने पहले पीएम मोदी की ओर से नीतीश को लेकर दिए एक बयान से होती है, जो उन्होंने कोसी महासेतु के उद्घाटन के वक्त दिया था। लेकिन सच्चाई यही है कि जिस रफ्तार से पहले काम हो रहा था, अगर उसी रफ्तार से 2004 के बाद भी काम हुआ होता तो आज का ये दिन पता नहीं कब आता, कितने साल लग जाते, कितने दशक लग जाते, हो सकता है पीढ़ियां बीत जाती। लेकिन दृढ़ निश्चय हो, नीतीश जी जैसा सहयोगी हो, तो क्या कुछ संभव नहीं है। मिट्टी रोकने के लिए नेटवर्क 18 के साथ खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने भी नीतीश के काम करने के तरीकों की तारीफ करते हुए अकेले लड़ने के बजाय फिर से नीतीश पर भरोसा करने की वजह बताई। कांग्रेस आरजेडी के शासन में जो बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था, उसमें बाहर आने के लिए अभी काफी कुछ करना बाकी है, मगर वो वही कर सकते हैं जिन्होंने इतना किया है, और वो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी है। मोदी जी यहां पर है और नीतीश जी वहां है, तो केंद्र सरकार का भी समर्थन प्राप्त होगा। सिर्फ विस्तार के लिए अकेला लड़ना वो ठीक नहीं है। गठबंधन का एक धर्म होता है, तो हमने धर्म को निभाया है और हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है 15 सालों में, वो बरकरार रहे। ऊपर मोदी जी, नीचे नीतीश जी, ये डबल इंजन वाली सरकार बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में बहुत द्रुत गति से आगे ले जाएगी। जानकार भी मानते हैं कि नीतीश बीजेपी के लिए जरूरी भी हैं और एक मजबूत चेहरा के तौर पर विकल्प की कमी के कारण मजबूरी भी। एक सहायक दल की आपको जरूरत है बीजेपी को यहाँ बिहार में। अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। अकेले करके तो 2015 में देख लिए ना कितनी सीटें आई। तो और जो गिवन सिचुएशन है उसमें नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री के रूप में कोई विफल मुख्यमंत्री तो है नहीं, तो कुछ कठिनाइयां हैं, तो वो कई कारणों से हैं। उन कारणों को दूर किया जाना चाहिए और बीजेपी और जेडीयू दोनों मिलके उसको चुनाव के बाद ही सत्ता में आते हैं, तो दोनों मिलके उन कठिनाइयों को दूर करें। जैसे समस्या कानूनी। जाहिर है नीतीश बीजेपी की दोस्ती के पीछे की कहानी में कई पड़ाव आए, लेकिन मौजूदा दौर में बीजेपी के लिए नीतीश जरूरी भी हैं और मजबूरी भी।
और नीतीश के लिए भी मोदी मजबूरी भी है और जरूरी भी। यही वजह है कि नीतीश ने कभी कहा था मोदी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ वोट प्रपंच में इतना ही। नमस्कार।